वालों ने क्या बोला है, क्या करने जा रहे हो? उनको बताया था तुमने कि तुम स्टार्टअप कर रहे हो? उनको तो पता भी नहीं, उनको लगता है जॉब कर रहा हूँ मैं। यार क्यों झूठ क्यों बोलते हो यार? सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप्स। मैंने लगभग 43 इंटर्नशिप की। क्या बात कर रहा है? 4 साल में 43? एक साल में एक साल में? ये बड़ा क्लियर था कि आई विल नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स, तो अप्लाई भी नहीं किया था। इंडिया में ना मैं आज भी मानता हूँ कि 95% पीपल को पता नहीं एआई क्या है। अगर आप स्मार्ट नहीं बन रहे हो तो फिर वो आपको रिप्लेस करे। फंडिंग रेज करने की कोशिश तो बहुत बारी की हुई होगी। आपके पास ही आए थे। हमने एकदम सिंपल लाइन रखा था, डाउनलोड ऐप, परफॉर्म टास्क, अर्न मनी। इसके थ्रू हम लोग 9 लाख यूजर तक पहुंचे। 9 लाख 9 लाख ऑन एन ऐप। ऑन ऐप। ये नंबर फेक थे या एक्चुअली में कुछ 50-60 कंपनियों में इन्वेस्ट आपने किया? हर्ड क्या किया, आपने देख ही लिया है। नई कंपनी शुरू करनी हो, क्या होगी, किस इंडस्ट्री में होगी, कुछ है, कुछ सोचा है या क्या होगा वो आइडिया? आई विल ऑलवेज बिल्ड सम कंपनी विच इज इनटू B2B फाइनेंस, ओके नॉट B2C। ओके। इसके बाद मैं B2C कभी नहीं करूंगा। वेलकम गाइस। आज मेरे साथ एक जो लड़का है, एक छोटे से शहर से, आसनसोल से निकलकर, और बहुत लार्ज ड्रीम्स, ओके, द लार्ज ड्रीम्स टू चेंज द वे द स्मॉल सिटीज़ वर्क। ऋषभ, आई एम वेरी हैप्पी टू नो हिम बिकॉज मैं उसे पिछले 5-6 सालों से जानता हूँ, और द वे ही हैज़ बिल्ट अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी इन दिस सिनेरियो, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि ये वो टाइम है जब लोग फंडिंग के लिए भाग रहे थे, जब स्केल के लिए भाग रहे थे। ये वो लड़का है जो शुरू से क्लियर था एक चीज़ को लेके कि मैं प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, फंडिंग भी रेज करूंगा, लेकिन फंडिंग उस समय जोश भी होता है। तो आज मिलते हैं ऋषभ से, ऋषभ की स्टोरी समझते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि ये गिग इकोनॉमी थी क्या, है क्या, आगे इसका फ्यूचर क्या है, और क्यों फंडिंग रेज नहीं की, फंडिंग रेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो वेलकम ऋषभ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस हॉस्टल फंड पोस्टकार्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपका गेस्ट बनाऊं 4 साल बाद। नहीं यार, तुमने ऑब्वियसली वहाँ पे पहुँचे हो कि तुम गेस्ट बन सकते हो। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ क्विकली, फिर हम विल गेट इनटू द बिजनेस। सो 2015 में मैं कॉलेज पढ़ने गया था, SRM चेन्नई, आसनसोल से। ओके। तो सबकी तरह मैंने साइंस, तो मेरे खानदान में मैं पहला था जो लिया था साइंस, और फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की ऑप्शन होता है सबके पास, तो मैं चला गया। मेरा गोल बहुत क्लियर था कि आई विल स्टडी इन प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं हुआ था, ना ही निकलने वाला था। तो ये गोल थोड़ा था ये तो। बट आई मेड इट वेरी क्लियर कि हाँ चलो मैं प्राइवेट में जाऊँगा। तो आई वेंट टू SRM चेन्नई। 4 साल आई स्टडीड देयर, एंड सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप्स लाइक एवरी अदर रैंडम डोमेन्स। मतलब कि इंजीनियरिंग के अलावा मैंने सब में डोमेन में इंटर्नशिप की, और मैंने लगभग 43 इंटर्नशिप की। क्या बात कर रहा है? 4 साल में 43? एक साल में एक साल में? और कौन दे रहा था उस समय 2015-16 में ये इंटर्नशिप? 2016 में ना क्या हुआ था, उस समय नई कंपनीज आ रही थी, एंड उस समय सर्टिफिकेट के नाम पे बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप करवाती थी। ठीक है। आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि सर्टिफिकेट ले लो, मेरे साथ काम करो, कोई नहीं करेगा, उल्टा आपको मार के जाएगा। तो उस समय क्या था कि लोग सर्टिफिकेट के नाम पे बल्क में कॉलेज से बच्चे उठाते थे टू गेट द प्रमोशंस डन, मार्केटिंग डन। इस टाइप की इंटर्नशिप बहुत होती थी। तो मैं हर जगह रैंडमली अप्लाई करता था, देखने के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि सीखने को मिल रहा था। एक बार मैंने अप्लाई किया तो मुझे आदत सी पड़ गई। ये करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज अ गैप, कि कंपनीज को ये बच्चे हायर करने में बड़ा प्रॉब्लम है। हायर करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं, उनके पीछे भागते हैं कि काम कर दो, फिर उसके बाद काम खत्म होने के बाद उनको सर्टिफिकेट बांटते हैं। बहुत सारी कंपनी सर्टिफिकेट भी नहीं दी थी मुझे। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पर लेट्स बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं कंपनी से काम लाकर इनसे करवाऊंगा। ओह, सो दिस वाज द आइडिया जब तुमने कॉलेज में ही फिगर आउट कर लिया? कॉलेज में फिगर आउट किए थे। अच्छा। तो 2017 आ गया था, थर्ड ईयर आई वेंट। वहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चलो आई विल नॉट मेक एनी वेबसाइट और ऐप। मैंने जितने दिन इंटर्नशिप की थी, जितने सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े थे, उनसे ही 100-200 मैंने फिल्टर आउट करके ग्रुप बनाया, और फिर जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी 5 या 10 कंपनी के साथ मेरी अच्छी रेपुटेशन बन गई थी। आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था तो व्हाट्सएप पे तुम WhatsApp कम्युनिटी पे चलाते थे। हाँ, तो ये 2 साल मैंने व्हाट्सएप पे ही किया। अच्छा। तो पहला साल मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो क्या गलती है, कैसे बन सकता है, और कंपनीज ने मुझे काम इसलिए दिया क्योंकि मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप की थी, वरना कौन क्यों ही देगा थर्ड ईयर के बच्चे को। वहाँ से मैंने काम लेना स्टार्ट किया। वो काम ऐसे होते थे कि सोशल मीडिया प्रमोशन करना, कॉलेज में पोस्टर चिपकाने का, ऐप प्रमोट करने का। उस समय ये बहुत चलता था। तो तब तुम्हें ये पता था कि तुम ये जो बिल्ड कर रहे हो या करने वाले हो, ये एक गिग इकोनॉमी करके चल रहा है? ये पता ही नहीं था मुझे टर्म्स, ना ही मुझे ये पता था कि ये स्टार्टअप है।
अच्छा। तो मैं बस कर रहा था क्योंकि मज़ा आ रहा था, नंबर 1। सेकंड आई थॉट कि इससे पैसे बनेंगे ऑब्वियसली। पहला साल हुआ, उस वाले ईयर में टोटल मैंने 20 लाख का रेवेन्यू किया था। पर्सनल अकाउंट में पैसा लेता था उस वक्त, ये जब तुम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट थे, 3rd ईयर। 20 लाख रुपए का रेवेन्यू था? हाँ। क्या बात है। फिर मुझे रियलाइज़ हो कि कंपनी बाकी ऐसे पैसा देगी नहीं, सब कंपनीज पर्सनल अकाउंट में। तो मैंने 4th ईयर स्टार्टिंग में, दैट वाज जुलाई 2018, कंपनी फॉर्म की। तब भी मुझे नहीं पता था कि ये क्या होगा, इसको स्टार्टअप कहते हैं। 4 महीने और चलाया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस समय मैंने और भी लोगों को देखा मार्केट में जो ये ऐप बना के करते हैं, और ये व्हाट्सएप पे स्केलेबल नहीं था। 2018 के दिसंबर में सोचा कि चलो ऐप बनाते हैं। पहले नाम सोचा पिक्सल, फिर मेरे फ्लैटमेट ही थे जिनको मैंने बोला कि ऐप बना दो, पैसे दूंगा मैं। सिंपल सा था, मुझे पता नहीं था को फाउंडर क्या होगा, CTO क्या होगा, इक्विटी क्या होगी। तो मैंने बोला पैसे दूंगा, ऐप बना दो। उनको मैंने पैसे दिए, अप्रैल तक ऐप बना दिया। और ये बड़ा क्लियर था कि आई विल नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स, तो अप्लाई भी नहीं किया था। तो मुझे 4th ईयर का टाइम बहुत ज़्यादा मिला था, ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग प्लेसमेंट में जाए तो क्लास 2 बच्चे के लिए करवाएगा नहीं। तो वहाँ से फिर जून 2019 में मैंने पिक्सल का लॉन्च किया। अच्छा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो ये बहुत सही है यार, मतलब क्लैरिटी थी कि यार अपना कुछ करना है, क्लैरिटी ये थी कि मज़ा आ रहा है, उस मज़े को, पैशन को तुमने बिजनेस में कन्वर्ट किया। बट स्टार्टिंग के जब 1-2 साल छोड़ देते हैं, जब तुमने 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए कमाने लग गए, जब इसको ऑफिशियल करने की कोशिश की या इसको एक स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश की, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू रियलाइज कि यार तुम किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, या तब भी आइडिया नहीं था? ये मुझे रियलाइज़ हुआ 2020 में एक्चुअली। ओके। सो 2019 में जो पहला फाइनेंशियल ईयर था, सो मतलब मैं मान सकता हूँ जब कॉलेज खत्म हुआ था कोरोना से पहले, मार्च तक, तब मैं इसे बोलता था स्टूडेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर विल गेट द कंपनीज वर्क डन। ये इसी तरह से प्रमोट करता था मैं। और फिर 1 साल बाद हुआ, वो वाले फाइनेंशियल ईयर में हमने 55 या 60 लाख का रेवेन्यू किया था। कोरोना आ गया, घर चला गया। उस दौरान ये वर्ड मुझे पता चला कोरोना के टाइम पे कि इसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि उस समय ये वर्ड बज आउट होने लगा बहुत, क्योंकि जो भी लोग जो अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो और स्किल्ड हो, पीपल वर्किंग पार्ट टाइम इन देयर लीजर टाइम और फ्री टाइम, उसको गिग वर्कर्स कहते हैं और फ्रीलांसर्स कहते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री इज। तब मैंने सेप आउट करना स्टार्ट किया कि दिस इज वेयर वी फॉल इन। वरना हम तो खुद को बोलते थे कि हम तो स्टूडेंट मार्केट में, हाँ, इस तरह के हम लोग प्रमोट करते थे। बट आई ऑल्सो रियलाइज कोरोना में ना, पहले हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स थे, उसके बाद सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं आए प्लेटफॉर्म पे, कोई 24 साल का पर्सन भी आया, कोई 28 साल का भी आया। उसे रियलाइज हो कि इट्स नॉट ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स, इट कैन बी मेंट फॉर अदर पीपल ऑल्सो who want to monetize basically their time. So तो एक काम करते हैं, गिग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझाओ कि गिग इकोनॉमी वर्क कैसे करता है, इंडिया में कैसा है, बाहर कैसे है, क्या बड़ी कंपनियां बनी हैं गिग इकोनॉमी में और आगे बन रही हैं? तो यहाँ पर जैसे मैं गिग इकोनॉमी 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। एक होता है ब्लू कॉलर, जो कि मुझे लगभग 60 से 70% मार्केट उसी का बड़ा है। तो जो भी जैसे स्विगी डिलीवरी बॉयज़ हो गए, पार्ट टाइम में जो गाड़ी चलाते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो करते हैं, आपके QR कोड चिपकाते हैं आपके किराने की दुकान में, ये सारे लोग डेली बेसिस में काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करते हैं। तो ये सारे गिग वर्कर्स हैं और इनको ब्लू कॉलर बोलते हैं। ठीक है। मेजरली ऑन फील्ड या तो वेयर हाउस ऑडिटर्स हो गए। इसमें आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म्स लाइक अपना, अविघ्न, इस तरह की कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं। तो उसके बाद आता है ग्रे कॉलर, जिनको पढ़ना और लिखना आता हो, बट उनको बहुत हार्डकोर स्किल्स नहीं पता है, बट दे नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो मतलब जैसे डेटा एंट्री के काम हो गए, टेली कॉलिंग के काम हो गए, प्रमोशन रिलेटेड काम हो गए सोशल मीडिया पे, ये कोई भी कर सकता है जिसको आधे घंटे की ट्रेनिंग दे दी जाए। तो हम उस कैटेगरी में काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये 4 साल हमने इसी कैटेगरी में काम किया, 2019 से लेकर 23 तक। ठीक है। आज भी हम वो करते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम हम वाइट कॉलर में चले गए। अब वाइट कॉलर वो है जैसे अपवर्क, फाइवर, जहाँ पर मार्केट प्लेसेस में यू गो एंड फाइंड फ्रीलांसर्स, कि आपका एक जॉब प्रोफाइल है, आपको मान लो वीडियो एडिटर चाहिए, आपने प्रोफाइल डाली वहाँ पर कि मैं ढूंढ रहा हूँ, फ्रीलांसर्स अप्लाई करते हैं और फिर आप शॉर्टलिस्ट करके काम देते हैं उनको। इट्स अ वाइट कॉलर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। ये सबसे बड़ी आपने पता ही अपवर्क, फाइवर है। तो ये इस तरह से मार्केट बटा हुआ है। अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो, US वगैरह में अपवर्क, फाइवर वगैरह है जो सबसे है। आजकल एक डील बोल के प्लेटफॉर्म है, DEEL, ये भी एक लॉन्च हो चुका है। दिस इज ओनली फॉर डेवलपर्स। अच्छा। आज के टाइम पे 2023 से मैंने ये सिर्फ देखा है कि पीपल आर पिकिंग देयर स्पेशलाइज्ड वर्क रिलेटेड, जैसे डिजाइनर्स के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया, डेवलपर्स के लिए हो गया, डेवऑप्स के लिए हो गया, फाइनेंस रिलेटेड पर्सन के लिए हो गया। पीपल आर पिकिंग अप देयर नीड्स, स्पेशलाइजेशन इसी में करना है। तो ये धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज हो कि हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है। सो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा। तो 2019 से 23 तक हम ग्रे कॉलर में थे। ठीक है। सारा काम हमारे ऐप के थ्रू होता था, दैट इज टास्क।
विच आई सेड कि टेली कॉलिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, ऐप प्रमोशन हो गया, एक्विजिशन हो गया। इसके थ्रू हम लोग 9 लाख यूज़र तक पहुँचे 9 लाख 9 लाख ऑन user. एन ऐप। ऑन ऐप। ये नंबर फेक थे या एक्चुअली में ये कोरोना के टाइम पे हम वायरल हो गए थे। अच्छा, तो क्या हुआ था, किसी ने हमारा वीडियो बना के डाल दिया था कि हमने बहुत क्लियर रखा था इंटेंशन। अगर मैं उसमें ये बोलता ना कोरोना के टाइम पे आपको मैं अपस्किल कराऊंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करता। हमने एकदम सिंपल लाइन रखा था, डाउनलोड ऐप, परफॉर्म टास्क, अर्न मनी। अब किसको नहीं पसंद है पैसे कमाना? ठीक है। सो पीपल स्टार्टेड सर्चिंग हाउ घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, तो हमारा रैंक बहुत जल्दी हुआ। अच्छा, उसी तरह से किसी ना किसी पर्सन के जो बहुत सारे अर्निंग चैनल्स होते हैं, उन्होंने हमारा वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर दिया विदाउट माई नॉलेज। अच्छा, बट वो कम्युनिकेशन कभी कभी गलत ही डाल देते थे, बट उससे कुछ खराब यूज़र भी आए जिनको पता नहीं था कि आप क्या करता है, बट इट्स ओके, वी गॉट वायरल अ लॉट। तो वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा यूज़र मिले। वहाँ से हम टायर 2 एंड बियॉन्ड सिटीज़ में गए, ओके। जो कि सबसे बड़ा नीड था, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बारी, सॉरी मैं वापस आएंगे, लेकिन जब तुम 9 लाख यूजर्स तक पहुंचे तो यूजर्स तो चलो मुझे समझ आ गया, वो एक टाइम ऐसा था जब जहां पे लोगों को काम चाहिए था, मोनेटाइजेशन। बट कंपनीज किस टाइप की आ रही थी, वो क्या काम दे रही थी? तो कंपनीज जो भी मेजरली B2C सेगमेंट में है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा 2020 और 21 के टाइम पे हमारे पास एडटेक कंपनीज बहुत थी। और उसके बाद जो ये स्किल्ड बेस्ड गेमिंग कंपनीज होती है, जैसे आप लूडो वगैरह देखते हो, उस टाइप की कंपनीज बहुत थी। उसके बाद जो भी कंपनीज फाइनेंस रिलेटेड जो B2C को लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर, जैसे अपस्टॉक्स हो गया फॉर एग्जांपल। सो कस्टमर एक्विजिशन के लार्जली, कस्टमर एक्विजिशन 70% काम हमारा वो था। कस्टमर एक्विजिशन का था। उसके बाद टेली कॉलिंग के बहुत काम आते थे अपने पास, कि आपने लीड जनरेट की, अब दे वांट कि पहले वैलिडेशन करना है इस काम को। तो इस तरह के काम बहुत आते थे। तो इस तरह के कस्टमर्स हमारे पास थे। द रीजन दे केम टू अस बिकॉज ऑफ स्केल, क्योंकि हम किसी को भी ना 10,000, 15,000, 20,000 यूजर दे सकते थे पर मंथ में। सो दैट्स हाउ वी रीच टू द स्केल एंड विथ वेरी गुड काइंड ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफीज। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिल्ली या बैंगलोर से ही सारे यूजर आ गए। यू टेल मी कि यू नीड पैन इंडिया, विल गेट इट डन। सो उस तरह से स्केल पे पहुंच गए थे, दैट द ट्रस्ट गॉट बिल्ट। सो दैट वाज द एंटायर। सो या, सो यू, सॉरी आई कट यू देयर। तो तुम कहते कि यार कॉन्टेक्स्ट 23 तक ये था, विच इज लार्जली ब्लू स्लैश ग्रे कॉलर। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद 2024 में, ये 19 से लेके 23 तक हमने ऐप का कभी भी वर्जन 2 नहीं निकाला। तो लोग हमसे पूछते थे कि हम बंद हो गए, क्योंकि हमारा लास्ट अपडेट 2023 में भी दिखता था, नवंबर 2019। अच्छा। हमने ऐप तक अपडेट नहीं किया। सेम ऐप और एपीके से हम लोग 9 लाख यूजर स्केल कर गए। तब प्रॉब्लम क्या आया कि जो डिमांड है इस सेगमेंट में डिक्रीज होने लगी। कंपनी स्टॉप्ड रनिंग आफ्टर नंबर्स, क्योंकि मार्केट में ऑपरेशंस रिलेटेड, ये ग्रोथ रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा फोकस होने लगे कंपनीज। सो आई रियलाइज देयर इज अनदर प्रॉब्लम, कि आज के टाइम पे व्हेन यू गो एंड लुक आउट फॉर फ्रीलांसर्स, यू गो टू 2 places, वन इज मार्केट प्लेसेस, सेकेंड इज रिकमेंडेशंस वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब इसमें क्या होता है कि आपने किसी को ढूंढा, कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम कंप्लीट होगा। 50% ऑफ द टाइम पीपल स्ट्रगल टू गेट देयर वर्क डन बाय फ्रीलांसर्स। तो मुझे ये लगा कि आई विल नॉट डू द सेम थिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, कि हम फ्रीलांसर्स आउटसोर्स कर दिए और आई विल लेट यू पिक एंड चूज पीपल। उसमें क्या होगा, मैं फिर मार्केट प्लेस बन जाऊंगा। आई थॉट कि हमारे पास 9 लाख यूजर है, इनके लिए एक मॉड्यूल बनाते हैं वेयर 9 लाख में 90 लोगों को तो आता ही होगा ना कुछ बढ़िया काम, टेक आता होगा, डिज़ाइन आता होगा। वी मेड अ मॉड्यूल कि फॉर एग्जांपल व्हाट ऑल यू नो, डिज़ाइन, एडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स, लोग भरने लगे और हमने लॉन्च किया था उसको। फिर उसमें फ़िल्टर आउट किया हमने बैकएंड में वाया असेसमेंट, एंड वो फिल्टर आउट होकर फ्रीलांसर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने लगे। तो ऐसे ही करते करते अराउंड 3-4 हज़ार हमारे पास अच्छे फ्रीलांसर्स वेरीफाइड अपने प्लेटफॉर्म पे हो गए। अब हम क्या करते हैं, कोई कंपनी आपने हमारे पास आए, आप बोले कि मुझे एडिटर चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा आप कितने एडिटिंग करानी है, क्या कॉस्ट है, किस टाइप का एडिटिंग है, मैं आपको बोलूँगा मैं आपसे 1500 रुपये लूँगा फॉर एग्जांपल। तो हम ये काम उस मैचिंग फ्रीलांसर्स को दे देते हैं, पूरा प्रोसेस बना देते हैं उसका एक, और उसके बाद वो काम करता है इसमें। बट द ओवरऑल थिंग इज़, द बेस्ट पार्ट इज़ गारंटी हमारी है, वो काम नहीं करो तो रिप्लेस हम करेंगे, टाइमलाइन और क्रेडेंशियल्स का पूरा हम ध्यान रखेंगे। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि भी लेट्स से अगर मैं जितना फाइवर या अपवर्क को समझता हूँ, तो यू आर नॉट ओनली द मार्केट प्लेस बट यू आर काइंड ऑफ अ सर्विस कंपनी बट लेवरेजिंग गिग इकोनॉमी। सो वी लाइक फॉर जस्ट अज्यूम अ सिनेरियो कि जहाँ पर एजेंसीज हैं उनके पास पूरे बंदे पेरोल पे हैं, हमारे पास पूरे बंदे पेरोल पे नहीं है, सिंपल एज दैट। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि वी कैन स्केल डाउन एंड स्केल अप विद द पीपल। हमें किसी को बैठा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर काम नहीं है तो। मुझे एक पर्सन पे स्टिक नहीं रहना पड़ेगा कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो आई कैन रिप्लेस द पर्सन ओवर द नाइट। मैं एम्प्लॉय को तो भगा नहीं सकता हूँ। सो दैट वॉज 3 बेस्ट एडवांटेज फॉर मी। एंड द फोर्थ विच आई रियलाइज ओवर अ टाइम की इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू टास्क और अ प्रोजेक्ट सेगमेंट, आई कैन स्टार्ट राइट अवे। आई विल सी कि 5,000 लोगों में वो काम किसको आता है,
I can start that. So for experimentation, for trying new things, I have a room. I will not find any outsourcing company or I will not start hiring people कि एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए. So that is room what we got. ये 1.5 साल में what I realized कि हमें सबसे ज़्यादा डिमांड आती है डिज़ाइन में, उसके बाद कंटेंट में, एडिटिंग में और लास्ट में टेक में. ये 3 से हमें 80% वाली डिमांड आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में यही आउटसोर्स होता है. क्योंकि बाकी सारे काम लोग ना फुल टाइम इन हाउस करते हैं, जैसे टेक बनाने का काम बहुत लार्ज स्केल कंपनी से तो वो ये करती है. सो बट इस वाले मॉडल में जहाँ पे तुम पूरी की पूरी सर्विस, जैसे तुमने बोला कि मैं गारंटी करता हूँ या कंट्रोल करता हूँ सो दैट वो ट्रस्ट बिल्ड हो, बट इसमें तो फिर अपने चैलेंजेस भी होंगे, स्केल नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम एंड टू एंड एक तरह से क्लाइंट सर्विसिंग भी कर रहे हो, उसके बाद जाके पैसे भी कलेक्ट कर रहे हो. बिकॉज मैं तुम्हारे बहुत सारे व्हाट्सएप भी देखता हूँ जिसमें तुम लोगों जो तुम्हारे पैसे नहीं देते हैं उनको बेचारों को रिक्वेस्ट करते हो या उनको कॉल आउट भी करते हो, बट उसकी बात बाद में करेंगे. लेकिन स्केल में इशू नहीं आता स्केल करने में. सो 2 चीज़ें. हाँ. एक, जो भी फ्रीलांसर हमारे साथ काम कर रहा है, मेरा 6 साल से एक ही इंटेंशन था कि नो वन शुड सफ़र मनी बिकॉज ऑफ एनी वन एल्स, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई क्लाइंट हो. आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है ना मार्केट में, अगर आपने किसी फ्रीलांसर को पेमेंट नहीं किया तो वो चुपचाप बैठ जाएगा, काम खत्म. अगर किसी एजेंसी को पेमेंट नहीं मिलता है तो बोलता है एजेंसी ने पेमेंट नहीं किया, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा. आज के टाइम पे हमें 6 साल हो गए, 6 साल हो जाएंगे जून में, कोई भी एक रिव्यू ऐसा नहीं रहेगा कि पिक्सल हमें पैसा नहीं दिया. दिस वॉज वेरी क्लियर फॉर मी. अब कोई हमें पैसा दे रहा है कि नहीं, दैट इज़ वेरी सेकेंडरी, मैं तो उनको दूंगा. नाउ द चैलेंजेस कम्स की स्केल पे. तो हमने क्या किया कि जो काम हमारा बहुत रिकरिंग है, द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स वी डू, वी हैव मेड अ SOP, स्टैंडर्ड SOP. वी कैन ऑनबोर्ड अ कंपनी स्ट्रेट अवे एंड स्टार्ट द वर्क डन विद इन 4 आवर्स. अच्छा. और उसका जो प्रोसेस है सबमिशन का, वो सब हमने पूरा अच्छे से बना दिया. तो क्योंकि हमें रेप्लिकेट करना है, आज के टाइम पे हम टोटल 160 कंपनी के साथ काम करते हैं. ये सारे हार्ड कोर प्रोजेक्ट, मिनिमम बिलिंग इनकी आप एवरेज मान के चलो 50,000 रुपये रहेगी या तो 40-45,000 रहेगी. मुझे स्केल में मैं इसको 500 कंपनी तक भी ले जा सकता हूँ. और मेरी फुल टाइम टीम साइज है सिर्फ 10. ये 10 लोग मिलकर 160 प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं ऑन बोथ द एंड्स. मैं ये 10 के साथ 500 भी लेके जा सकता हूँ. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इफ यू मेक द. डिड यू बिल्ड अ टेक टू मैनेज बोथ साइड्स? सो टेक में फॉर एग्जांपल खाली हमारा जो फ्रीलांसर्स या गिग वर्कर्स को शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस है वो पूरा ऑप्टिमाइज्ड है. अच्छा. कोई भी एप्लीकेंट आ रहा है ऐप में उसके थ्रू. बट ये जब पूरा काम होता है ना, इट डजंट हैव एनी टेक. फाइन. ये पूरा हम मैनुअली करते हैं. ठीक है. बट उसका हमने पूरा एक प्रोसेस बना दिया कि सामने वाले को भी समझ में आए कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है. एग्जैक्टली. आप मुझसे 10 बार ना पूछो कि मैं ये कहाँ देखूँ. यू हैव अ डेजिग्नेटेड प्लेस टू सी ऑल दोज थिंग्स. हम पूरा एक ही ट्रैकर और एक ही सीट बनाते हैं सबके लिए कि उसी में सब कुछ रहेगा आपके लिए, और सामने वाले पर्सन जो फ्रीलांसर है उसके लिए भी रहेगा और आपके लिए भी रहेगा. सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड कि इफ़ यू मेक राइट प्रोसेसेस विथ राइट पीपल, दिस एडिशनल पार्ट व्हाट हैपेंड बेस्ट फॉर अस कि जो फ्रीलांसर्स है अपने साथ, कुछ तो 200-300 लोग तो ऐसे हैं कि वो समझते ही नहीं है कि वो मैं फ्रीलांसर हूँ. वो अपने कंपनी का पार्ट बन चुके हैं. तो मैं अगर आपको उनके साथ छोड़ दूँ ना, हाँ. अगर आप बोलो कि तू मेरे साथ डायरेक्ट काम कर ले, हाँ. उनको हटा, हाँ. वो उल्टा आके मेरे को बोल देंगे. हाँ. ये मेरे साथ 6 बार हो चुका है. हाँ. तो कोई ना कोई कंपनी तो ऐसी निकलती है ना जो ऑब्वियसली बाईपास करेगी. करेक्ट. तो मुझे पता है कि मुझे किसके साथ छोड़ना है. अब जो नए बंदे आते हैं उनको हम लोग थोड़े छोटे वाले काम देते हैं ताकि वो समझेंगे, सीखेंगे, हम भी उनका प्रोसेस देखेंगे टाइमली कर रहे कि नहीं. द ओनली थिंग विच वी एंश्योर कि सामने वाला बंदा टाइम पे काम खत्म कर रहा हो और ये वाले बंदे टाइम पे रिप्लाई कर रहे हो. ये हम देखते हैं कि कुछ हो जाए. प्रोसेस पूरा बन चुका है और हमें उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करते जा रहे हैं ऑन एवरी अदर थिंग विच वी आर डूइंग. फाइन. तो अभी अगर हम स्केल की बात करें तो जैसे तुमने बताया तुमने 20 लाख फिर 40-50 लाख का रेवेन्यू अभी किस स्केल पे है, बता सकते हो या? हाँ बता सकते हो. तो लास्ट ईयर हमने टोटल किया था लगभग 3.5-4 करोड़ किया था हमने. फाइन. तो ये साल हम लोगों ने एवरेज 80 से 60 या 80 लाख पर महीना करेंगे. अच्छा. तो मेरे को एम है कि कम से कम 10 से 15 करोड़ का करना है. तो कुछ अब ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स किस टाइप के प्रोजेक्ट, जैसे तुमने बोला कि पहले एडटेक आता था या स्किलिंग बेस्ड आता था, अब डिज़ाइन वर्क ज़्यादा है, कंटेंट वर्क ज़्यादा है, लेकिन पिछले 6-7 साल में इंडस्ट्री भी बहुत ऊपर नीचे हुई है. तो अब किस टाइप की इंडस्ट्रीज आ रही हैं और आगे क्या लग रहा है कि भी अब स्पेशली विद AI कमिंग इन,
बहुत सारा काम तो तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, इन फ्रीलांसर्स का भी खत्म हो जाएगा, तो वो कैसे? ये मुझे 2019 में लगता था कि 2023 में ये चीज़ आएगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ। उसी तरह से 2025 में लग रहा है कि एआई आएगा तो लोगों का काम खत्म हो जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा। उल्टा क्या है ना, वो एआई को चलाने के लिए भी लोग चाहिए उनको। बिल्कुल। हाँ। हमारे पास कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आप प्रॉम्प्ट डालते हो किसी भी में, चाहे वो चैट जीपीटी में डालो या फिर लामा में डालो, किसी में भी डालो, वो प्रॉम्प्ट आपको 80%, मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन डाला या जो डेवलपमेंट का कोई, मान लो टेक का कोई क्वेश्चन डाला, तो जो आपको आंसर आते हैं ना 80 से 85% एक्यूरेसी रहता है। अच्छा। हम वो भी काम करते हैं कि वो 85% को 100% एक्यूरेसी मैनुअली पीछे से कोई उसको ठीक करे। उस पर्सन का दिमाग चाहिए कि वो आंसर जो दे रहा है ठीक हो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बंदा कोई सर्च करेगा तो उसको वो करेक्ट आंसर आए। अच्छा। सो दिस इज वन यूज केस विच आई फिगर्ड आउट, रिमेनिंग फॉर अदर थिंग्स। नाउ क्या होता था कि बहुत सारे काम ऐसे होते, किसी को लगता था 4 घंटा, अब लगते 2 घंटे। पर वो काम तो कुछ कुछ काम हमारे पास ऐसे है ना जो एआई भी नहीं कर पाता है। जैसे कैटलॉगिंग का काम हमें बहुत आता है। कैटलॉग में क्या होता है, कोई डेटा किस तरह से दिया है, कोई डेटा फोटो को बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिया है। इंडिया में ना मैं आज भी मानता हूँ कि 95% पीपल को पता नहीं एआई क्या है, जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस और मीडियम सेक्टर, और इनको पता नहीं है कि कैसे चीज़ें ठीक करनी है। अभी ये बहुत बड़ा मार्केट है, हमें तो 5% ही पता होगा जिनको एआई पता है और उनका यूज़ पता है, उससे भी कम है मुझे लगता है। हम उन वैसी कंपनी के साथ भी काम करते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। बट वो अभी तो वो वाली कंपनीज या वो तो अभी तुम्हें इतना काम दे भी नहीं रही होंगी ना, वो तो मार्केट छोटा होगा ना अभी तो हमें जो काम देती है, फॉर एग्जांपल जैसे एडिटिंग के काम आ गए, डिज़ाइन के काम आ गए, कंटेंट के काम आ गया, सो पीपल टेक यूज़ ऑफ एआई, बट उसको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। ये पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर मान लो हम कंटेंट काम किसी नए बंदे से करवा रहे हैं ना, हम हमेशा क्लाइंट को भेजने से पहले खुद भी चेक करते हैं कि ये पूरा कॉपी पेस्टेड तो नहीं है ना, ताकि वो कल का आके हमें नहीं बोले। वो काम हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि वो काम एआई नहीं कर सकता है, तभी वो काम हमें दे रहा है, ना तो वो कर लेगा खुद। सही है। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, कि वी वांट टू बी वन स्टेप अहेड एंड पीपल यूज एआई। और इससे रिप्लेस नहीं होगा, इट्स लाइक पीपल विल बिकम मोर स्मार्टर। अगर आप स्मार्ट नहीं बन रहे हो तो फिर वो आपको रिप्लेस करेगा। अब ऑब्वियसली तुम 6 साल हो गए, प्रॉफिटेबली चला रहे हो, फंडिंग रेज करने की कोशिश तो बहुत बारी की हुई होगी। आपके पास ही आए थे। हमारे पास आए थे तो क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ? सो 2019 में पहला बार था जो मैंने फंडिंग रेज करना शुरू की थी। अगस्त सितंबर का महीना था। सो ऑब्वियसली उस समय मुझे पर्सपेक्टिव पता चला कि फंडिंग रेज करनी होती है। तो मैंने क्या किया कि 20 या 25 पेज का मैंने डेक बना दिया। उसमें आज इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए, तो लोग मुझे गाली देने लगे थे। तो 8 या 10 इन्वेस्टर से बात किया, किसी ने पैसे नहीं दिए, वेरियस रीजंस, डेक अच्छा नहीं है, फाउंडर अच्छा नहीं है, ये सब देख के फिर मैं सोचा कि चलो काम तो कर ही देते हैं, तो काम करते जाते हैं। पूरा कोरोना वेट किया, FY21 जो कि अप्रैल से लेके मार्च का 2021 तक। फिर उसके बाद मैंने अप्रोच करना वापस स्टार्ट किया। उसमें से आपको भी मैंने किया था, आप तो मान गए थे, बाकी लोग बहुत लोग नहीं माने थे, फिर कुछ लोग माने, डिफरेंट टर्म्स। बट उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी फाउंडर को ना, मतलब व्हेन दे रेज मनी द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस अलॉट, कि उसको रिपोर्ट भेजना होगा। मान लो आप नहीं मांग रहे हो मुझसे रिपोर्ट, बस दूसरा पर्सन तो मांगेगा ही, मांगना भी तो ऐसे अगर 10 लोग होंगे, मांगना भी चाहिए और देना भी चाहिए। दैट इज बोथ द थिंग्स आर देयर। बट वो एक मेरे लिए लगा था, मुझे एक बोझ बनेगा मेरे लिए कि सुबह से उठ के इन्वेस्टर को बताओ, हर महीना खत्म होगा तो एक और काम बढ़ेगा। सो आई थॉट कि लेट्स स्किप दिस। चला रहे थे इसी तरह चलाते, फ्रीडम रहेगा, आई कैन एक्सपेरिमेंट फ्यू मोर थिंग्स इन अपकमिंग ईयर्स। उसके बाद मुझे एक साल बाद रियलाइज हुआ कि पैसे इसमें रेज ही नहीं करने हैं। इट्स अ बिजनेस। I realized it's a business, complete business. Even if I raise money, my margins will go down. I wanted कि मेरे को heavy margin वाला business करना है. Even I want do 10 crore of business, but 1% 10% बचे. Instead of doing 100 crore of business, 1% बचे. That's the scenario of the market. I know certain companies in this sector जो 100 करोड़ करने के बाद 1 करोड़ बचाती हैं, उसके बाद उससे एक्सपेंसेस निकालते हैं। हम अगर 10 करोड़ करने के बाद हम 3 या 4% प्रॉफिट बचा लेंगे या 5% बचा लेंगे। सो दैट्स व्हाट द एम वाज कि बचना उतना ही है, आप चाहे 10 करो या 100 करो, मुझे मैटर करता है कि बच कितना रहा है। तो थॉट कि ऐसे ही चलाते हैं, विल सी। और फिर मैंने यही डिसाइड किया कि इसमें रेज नहीं करेंगे, कल को कुछ और किया तो देखा जाएगा। हाँ नहीं, बट कभी कभार ऐसा भी सोचा होगा यार कि अगर शायद रेस कर लेता, कुछ गाइडेंस मिल जाती, बड़े इन्वेस्टर आते, तो आज जो हम 3, 5, 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये स्केल हो सकता था। बहुत जरूरी हो सकता था। होता क्या ना, एक्चुअली मल्टीपल चीज़ें होती है उस वक्त। एक तो रेज हो जाता तो आई हैड टू रेज मोर मनी, ये तो कंपलसरी मैंने देखा है कि देन ओनली विल कीप ऑन ग्रोइंग मोर। फिर हम अभी जो कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग और टेक ड्रिवन करते हैं। इसको 3 की जगह हम लोग सोचते हैं कि 20-25 करोड़ रुपया करें। वो सोच में फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। ऑन द अदर साइड वी वांटेड टू प्रोडक्ट बनाते हैं, बट जो अभी थॉट प्रोसेस मेरा है वो कभी
मुझे लगता है आता नहीं। आई वुड हैव बिकम अ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि मैं मशीन बन चुका हूँ, कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में ये चल रहा है तो मैं एक्सपेरिमेंट ना करके बट जो चल रहा है उसी को मैं डबल डाउन करूँ। सो वो होता सिनेरियो ऑब्वियसली कि मैं 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा ही रेवेन्यू करता विद द मनी, द फ्यूल विच आई गॉट। बट आई डोंट रिग्रेट कि चलो ये हो गया। आई एम हैप्पी कि जो है ठीक है, मतलब मुझे कम अच्छा खाना कम खाना पसंद है, और अच्छा खाना ज़्यादा खाना पसंद ज़्यादा नहीं आया। सही है, सही है, सही है। तो तुम ना आईआईटी से हो, ना आईएम से हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत फड़ाटेदार इंग्लिश बोलते हो, और कोई ऐसी स्टार्टअप भी स्टार्ट नहीं की है जो कि टेक फर्स्ट हो। तो मार्केट में जब गए थे और जब स्टूडेंट थे और उसके बाद थे, तो कैसे रिस्पॉन्सेस थे? फनी थे, गुस्सा आता था, या सबने सपोर्ट किया? लाइक हाउ वाज द एनवायरनमेंट? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है कि आपको सब सपोर्ट करेंगे। पहले 2-3 साल मैं 100 लोगों को मैसेज करता था लिंक्डइन में, 1 या 2 का रिप्लाई आता था। बट उस वक्त मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि मैं एक मैसेज का टेम्पलेट बना लिया था। 2 साल तक मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है। आज के टाइम पे अगर मैंने आपसे 2021 में बात नहीं की होती ना, तो 2022 में मैंने आपको वो मैसेज भेजा हुआ होता। फिर मैं आज 2025 में सोचता कि यार मैंने इनको भी मैसेज किया हुआ है। आज मैं कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल खोलता हूँ ना, 10 में से 1 जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उनको मैं देखता हूँ मैंने ऑलरेडी मैसेज भेजा हुआ है। कुछ लोग तो 2024 में मैसेज करते, तो मैं पहले उनसे पूछता हूँ कि तुमने 2021 में रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो बोलता है कि मिस्ड इट। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने मिस नहीं किया है, आप मेरे को अच्छा जेन्युइन रीजन बताओ, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग ना क्यों मिस किया था। तो वहाँ से मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि आई शुड नॉट राइट बिगर मैसेजेस। ये ओवर द टाइम, ये पूरा पहले 2-3 साल आउटबाउंड था, आई यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल। पर 2022 में और 23 में सारे इनबाउंड रेफरल कनेक्शन हो गए। मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, ओवर द टाइम इफ आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स और नंबर, आई कैन नॉट डू इट अलोन। नाइदर इफ आई हायर 10 पीपल, वो भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से अच्छी दोस्ती कर लो। आपका काम मैंने अगर 2019 में अच्छे से किया है, 2022 में भी दोगे, 25 में भी दोगे। बिल्कुल। मेरे पास 4 बंदे ऐसे हैं। फार्म ईजी का सीएमओ था 2019 में, उसके बाद उसने 6 कंपनी बदली, 4 कंपनी बदली, सॉरी 4 कंपनी के बाद 2024 में उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की। वो चारों से तो काम आया, अपनी कंपनी से भी उसके काम आता है। 7 साल हो गए मुझे उसके साथ काम करते हुए, कभी कोई इशू नहीं। ऐसे मेरे पास 15 से 20 बंदे हैं। आज के टाइम पे कोई भी पूछता है कि हमें ये काम करना, कोई रिकमेंडेशन देता है तो काम वो जल्दी होता है। सो दिस इज हाउ व्हाट आई अंडरस्टूड कि ये बहुत मैटर करता है। बट अब लोग सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इससे कनेक्ट करना, तो आप बोलोगे करवा दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि इससे कनेक्ट कराऊंगा तो मेरा ना कटाएगा। बिल्कुल। पहले 2021 में बोलूंगा तो वो सोचेगा मैं इससे कनेक्ट कराऊं कि नहीं कराऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनी बिजनेस, और वो तभी होता है जब आपको ट्रस्ट हो, वो बिजनेस पे हो, और मोर इम्पोर्टेंटली उस बिजनेस के पीछे जो खड़ा है उसके ऊपर हो। एंड नाउ आई हर्ड दैट खुद तो तुमने रेज नहीं किया, लेकिन तुम छोटा छोटा पैसा जो कर सकते थे, कुछ 50-60 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। आपने हर्ड क्या किया, आपने देख ही लिया है। तो ये 2021 की बात है फिर से। हाँ। तो 2020 में मैंने कहा था कि हमने लगभग 1.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था उस वक्त। हाँ। आपको तो मैंने तभी पिच किया था, 1.44 था। एंड 2021 में मैं पहली कंपनी में इन्वेस्ट किया। वो मेरा दोस्त था, मैं देखा था कि ये बूमिंग सेक्टर है टेक में, वो मैंने कर दिया। मेरा जो ये माइंडसेट बना ना कि इन्वेस्टर के पास जाके कुछ भी अजीब गजीब सवाल पूछेंगे मेरे से, तो ये उसके कॉल के साथ ही आया था। अच्छा। उसका कॉल हुआ था मंथली क्वार्टरली रिव्यू कॉल, मई या जून के महीने में। मैं देखा इससे कुछ 2 घंटा 3 घंटा कॉल चल रहा है इसका, और कोई भी इंसान कुछ भी पूछ रहा है, उसको सेक्टर के बारे में नहीं पता, फिर भी कुछ भी पूछ रहा है। मैं सोचा कि हर महीने तो मुझसे ये होने वाला नहीं है। बट उसी दौरान इनिशियली इन फ्यू कंपनीज आई इन्वेस्टेड जो मेरे जान में थे और जिनको मैं जानता था कि ये बढ़िया लोग हैं। और 2021 के इन्वेस्टमेंट्स आज तक बहुत सबसे ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि 2023 में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो थोड़े लड़खड़ाए हुए थे। 2021 के इन्वेस्टमेंट्स और 22 के इन्वेस्टमेंट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स विच आई डिड। और मुझे आज अच्छा लगता है कि मैंने 2021 और 22 में किया। 2023 का मार्केट वाज फोमो मार्केट एंजल्स का, और 2024 में ड्राई आउट हो गया, और 2025 में तो अब एंजल नहीं बचे हैं। अब वही लोग बचे जो साइलेंटली इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो आई इन्वेस्टेड इन राइट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज अगर मुझे वो बोलता है कि एग्जिट मिलने वाला है आपको 7 गुना 10 गुना, मैं सोचता हूँ यार ये तो सही है। अब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया था। दैट आई डिड ओनली फॉर वन रीज़न कि मैं इक्विटी मार्केट में, मतलब जो ओपन मार्केट्स होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आज भी अगर मान लो मैं
1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया टोटल इन्वेस्ट किया हूँ। 80% आर इन स्टार्टअप्स, 20% ही है जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह, FD वगैरह जो भी होते हैं। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। नो एंड यू आर राइट ऋषभ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भी जो एंजल इन्वेस्टर हैं कि भी हमें 5 लाख 10 लाख का चेक डालना है। तो यू बीइंग देयर फॉर यंग एंटरप्रेन्योर एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट आई हैव सीन यू ऑल्सो के पैसा तो ठीक है जितना भी आप डाल रहे हो और अपने हिसाब से डाल रहे हो क्योंकि इट्स योर ओन हार्ड अर्न मनी, ठीक है, तुम अपने प्रॉफिट से निकाल के पैसा डाल रहे हो, बट वो जो नेटवर्क देना, कनेक्शन देना, हेल्प करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दोज यंग गाइज। करेक्ट। दैट आई थिंक मैं जितने लोगों से मिलता हूँ और उनको पता होता है हाँ ऋषभ है, हाँ ये कुछ कर रहा है और तुम तो आजकल बहुत कुछ कर रहे हो, वो कभी कभार तुम्हें खुद को नहीं लगता कि यार तुम यू आर स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन? तुम मीटअप्स भी करते हो, तुम इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तुम 5-6 कंपनियों में कंसल्टिंग भी करते हो, अपनी भी चलाते हो, तो कहीं फोकस हिलता है नहीं? तो ये बीच में हुआ था मेरे साथ। देन आई रियलाइज्ड कि नाउ आई विल नॉट बिकम फेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज, बट ये क्यों आया, ऐसा क्या हुआ कि भी तुम सब कुछ करना चाहते थे? सब कुछ नहीं करा, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था सीखने के लिए। मुझे ना हमेशा वो कीड़ा था कि कुछ नया चीज़ सीखूं। तो इसी तरह से मैंने नई नई इंडस्ट्रीज ट्राई की। इन्वेस्टमेंट भी इसलिए ट्राई किया कि कुछ नया सीखने मिलेगा। कंसल्टिंग से शुरू किया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, मुझे तो पता भी नहीं है। 10 लोगों की कंपनी आज तक चलाई है, कम से कम मैं देखो 100 की कंपनी की चलती कैसी है, जो मेल आते हैं HR के, लॉग इन लॉग आउट कैसे करना है। सो दैट वाज द रीज़न एक्चुअली। बट फिर एक समय के बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू रियलाइज कि आपके पास अच्छे बंदे होने चाहिए, देन वो सारा काम कर लेंगे। यू जस्ट नीड टू लुक आउट आफ्टर इट। तो ये मुझे लगा डेफिनेटली 2024 के मिड में लगा था। देन 2023 के मिड में लगा था एक्चुअली। 2024 तक स्टार्टिंग तक मैंने बहुत सारी चीज़ें रोक दी थी। अब मैं वही करने लगा जो मुझे लगा वे चीज़ है, सपोर्टिंग वर्क अलॉन्ग विथ माई वर्क। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस, इट्स एंटायरली सपोर्टिंग वर्क व्हाट आई डू एट पिक्सल। हमें एडिटिंग का काम इतना आता था, हमें शूटिंग का काम भी तो आएगा ही ना, फिर हम इसमें दे देते हैं। वी गॉट लॉट ऑफ टेक रिक्वायरमेंट्स, तो हम आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्चुअल रिसोर्सेज आता था। वी हैव अनदर कंपनी। देन आई रियलाइज कि आई नीड टू डू सपोर्टिंग वर्क विच सपोर्ट्स द बिजनेस एज अ होल, उसके थ्रू वो भी इकोसिस्टम बिल्ड हो और उसमें भी धंधा है। और ऐसा नहीं करूं कि यहाँ पर ये X है तो वो Y वाला बिजनेस हो, वो नहीं करना है। वो करने से टाइम वेस्ट बहुत होगा क्योंकि उसको Y को मुझे सीखना पड़ेगा और टाइम बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। बाकी सारे कामों में मुझे टाइम नहीं डालना पड़ता है। एग्जिस्टिंग नेटवर्क और एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस से यू कैन डबल डाउन द वर्क फॉर अदर थिंग्स। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। एंड रही बात वो यंग एंटरप्रेन्योर्स वाली, वो जो इन्वेस्टमेंट वाली, वो ना एक्चुअली पहले मुझे रियलाइज़ नहीं था कि मैं डाउन द लाइन 3-4 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कॉलेज से, जब मैं कंपनी बनाया। तो मैं सोचा कि चलो आपसे भी मैं सीखा था कि आप भी सपोर्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स को। मैं सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बनते आएगा तो थोड़ा करते हैं, एक से भले दो वाला बात है कि आप भी चलो, आप कंपनी चला रहे हो, आपको थोड़ा कम टाइम मिला तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तो इस दौरान मैं सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जितना मुझे पता है, जितना जो मैंने गलतियाँ की वो नहीं करें, कम से कम कुछ तो सीखेंगे। सो दैट वाज द ओनली इंटेंशन। टुडे ऑल्सो नाउ आई ओनली फोकस ऑन पीपल हु आर इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़। मुझे तो ऐसे बंदे अभी मिले, रिसेंटली कोई गुवाहाटी का बंदा मिला जो AI का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बना दिया है। अच्छा। बट उसको बात करना नहीं आता है। बात करना नहीं आता तो आपके सामने पिच करेगा तो बोलोगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो उसका एक ही कारण है, ही इज़ पिचिंग टू इन्वेस्टर्स, बट उसको बात करना नहीं आता है। और आपको पता है कि इंडिया में उससे आपको जज तो बहुत किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो है यार, वो टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो एक होता ही है ना। क्योंकि अब तुम्हारे पास भी रोज के इतने लिंक्डइन मैसेजेस आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, वो कैसे फिगर आउट करोगे कि इससे बात करना है, अनलेस अब जैसे सेम वही जो हम बात कर रहे थे, तुमने अगर एक बार बोल दिया, अब तुम एक बार बोलोगे अंकुर इससे मिल लेना, तो आप मिलोगे, मैं 5 मिनट कम से मिल तो लूंगा, नहीं तो अगर अदरवाइज तो यू आर राइट, वो बहुत ज़रूरी होता है कि तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल। इट्स ओके, आपको इंग्लिश नहीं आती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश किसी को नहीं आती है, मतलब इंडिया में यार इंग्लिश आनी ज़रूरी क्यों है? आपको जो भी लैंग्वेज में जो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द ओनली अप्रोच मैटर्स, कि किस तरह से कर रहे हो। लोग एकदम, कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रहे हैं। तो आपको इतना साल हो गया, मुझे भी चलो 5-6 साल हो गए, मुझे भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये बंदे से मुझे बात नहीं करनी है, टाइम वेस्ट कर देगा ये। अगर कोई स्मार्ट बंदा है ना, उसको पता है आपसे बात कैसे करनी है, वो किसी से भी बात कर लेगा। सो घर में सपोर्ट सिस्टम था, घर वालों ने क्या बोला है, क्या करने जा रहे हो, उनको बताया था तुमने कि तुम स्टार्टअप कर रहे हो? उनको तो पता नहीं था, उनको लगता जॉब कर रहा हूँ मैं। यार क्यों झूठ क्यों बोलते हो यार? सो ये झूठ नहीं था, मतलब ये सिनेरियो ये था कि चलो बाहर पढ़ने गए। हाँ। सबके पेरेंट्स का वही माइंडसेट रहता है कि इतने पैसे लगाएं। मेरे में 16 लाख रुपए लग गए थे 4 साल के।
तो जॉब करे कम से कम। हाँ। तो उनको ये रोक टोक नहीं था। हाँ। मैं सोचा अभी ये जो एक्सप्लेन करने का और समझाने का और वो ड्रामा का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। और वो बहुत क्रिटिकल फेज था मेरे लिए। मैं 20,000 रुपये लेता था उस वक्त, 2019 का बात था, कॉलेज से खत्म हुआ था। नोएडा में रहता 10,000 का फ्लैट का रेंट, 10,000 में बाकी खर्चे। नोएडा was सस्ता, ऑफिस का खर्च रेंट था 25,000 रुपये। तो मुझे वो साल ऐसा था कि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, चाहे वो किसी लेवल का भी ड्रामा हो। और अगर बाई चांस नहीं चलता तो और फिर दुख नहीं होता, अब तो चल पड़ा, अब तो आई एम श्योर पेरेंट्स वुड बी, फैमिली वुड बी वेरी प्राउड। तो उस वक्त क्या था ना, एक्चुअली आई नेवर थॉट, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है खुद की, कि मैंने कभी सोचा नहीं कि ये नहीं चला तो कुछ और करूँगा। ये था नहीं सेकंड थॉट। मतलब ये था कि जो है यही है। मतलब वो सेकंड थॉट वाले नहीं थे कि जॉब कर लेंगे या फिर यहाँ पर चले जाएंगे XYZ। अगर सेकंड थॉट रहता ना, मैं अभी तक मुझे लगता है मैं चला जाता कहीं ना कहीं। सो वो सेकंड थॉट नहीं रहे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। आपका पूरा टाइम अगर उसी में जाए, भले काम नहीं हो रहा है फिर भी आपका टाइम उसी में जाए। ये आपको कोई सिखाता नहीं है, ना कोई बताने या मतलब ये तो जैसे किताबों में पढ़ते हैं ना कि इफ देयर इज अ प्लान बी देन यू विल ऑलवेज एग्जीक्यूट प्लान बी। करेक्ट। बिकॉज यू विल से क्या प्लान बी तो है, प्लान ए तो कभी नहीं होता। ये हर किसी को बोलता हूँ, जो आज के टाइम का जो मैंने डिफरेंस देखा है 2024 और 25 में, जिस तरह के बच्चे आज 2019 में हर कोई स्टार्टअप नहीं करता था, 18-19 में, 2024 में हर कोई कर रहा है। बट एवरीवन हैज़ अ प्लान बी। दे आर स्टार्टिंग इन सेकेंड ईयर, दे सी कि सेकेंड ईयर के एंड तक आई एबल टू रेज मनी और नॉट, वरना नहीं तो प्लेसमेंट बैठ जाएंगे। तो ये 90% लोगों का, आपने इतने लोगों से बात किया है, मैंने भी बात किया इतने लोगों से, इतने लोग ऐसे हैं जो 90% लोगों का मैंने रेशियो देखा है कि दे ऑलवेज गो फॉर प्लान बी, क्योंकि दे आर जस्ट डूइंग फॉर फेम। हाँ, फेम क्या मतलब, हमारे पास इतने पिच डेक्स आते हैं, जो पिच डेक्स होते हैं जो उनकी क्लास की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उसी को पिच डेक बोल देते हैं। एग्जैक्टली। सो टाइम्स हैव चेंज्ड बिकॉज पैसा है मार्केट में, लेकिन पैसा मिलेगा नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात सपोर्ट सिस्टम वाली, तो मैं इतने साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मतलब 1 साल मेरा ऑफिस था, उस समय तो चलो किसी को पता नहीं था। 2 साल कोरोना में घर में चला गया। 3 साल से मैं 2022 से 25 तक आई वाज इन बैंगलोर में आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम या फिर हेयर एंड देयर, क्योंकि चलो यहाँ पर बहुत तो सारे घर बोले तो तुम आसनसोल से कभी नहीं थे, बट आसनसोल में 2 साल था ना मैं। बट तब नहीं पता लगा पेरेंट्स को कि तुम, उनको लगता था मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, बट उनका बस एक ही डाउट होता था कि मुझे इतनी छुट्टी कैसे मिलती है। हाँ, क्योंकि बाकी लोग जितने और कजिन्स वगैरह हैं वो बोलते हैं कि मेरे को छुट्टी नहीं है, और मेरे को जब भी बुलाते थे मैं आ जाता था। मतलब 1 महीने के भी मैं घर में रहता था। तो फिर उनको बस ये क्वेश्चन था। मैं बोला नहीं, मेरा कंपनी बहुत अच्छा चिल है, मैं स्टार्टअप में हूँ, MNC में नहीं हूँ। तो बस यही एक था। बट अब जब मैंने आई ओपन एन ऑफिस, 1 महीना हुआ मुझे ऑफिस खोले, तब मैंने फोटो खींच के भेज दिया कि ऑफिस है। तब दे रियलाइज कि आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि आपको कुछ दिख रहा है ना। हमारे पेरेंट्स का यही रहता है कि कुछ दिखे नहीं तब तक, मतलब दुकान है तो आपका खुद का दुकान है। मतलब अगर आप बोलो कि मेरा दुकान है बट आपको दिख नहीं रहा है, तो उनको समझ आया। बिल्कुल इट्स अ बनिया मेंटालिटी, इट्स अ बिजनेस क्लास मेंटालिटी, एंड दैट्स व्हाट रन्स इंडिया यार। स्टार्टअप तो यही 3-4-5 शहरों में चल रहा है, और एज यू राइटली सेड 5-10-15% पॉपुलेशन को ही पता होगा, बाकी तो बिजनेसेस ही हैं। तो अब बिकॉज यू हैव सीन दैट, सबसे अच्छी बात है तुमने अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा डाउनटर्न देखा, विच इज़ ऑफ कोविड। तुमने वो वाली इंडस्ट्री देखी जो ऊपर नीचे गई है, अब खुद इन्वेस्ट भी करते हो। अब जितने भी कॉलेज या स्कूल से निकलते हुए बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या एडवाइस है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नया आइडिया ढूंढना चाहिए, उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे दो। मतलब ये खाली पेशेंस का खेल है पूरा। मतलब लोगों में पेशेंस का लेवल जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है 2030 तक लोगों को बचेगा नहीं पेशेंस। 2025 में मैं हाफ पेशेंस देख रहा हूँ व्हाट माय बैच स्टूडेंट्स हैड, मेरे दोस्तों को जो था। अब तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है बिल्कुल। आप जरा सा किसी को कुछ बोल दो, वो ऐसे भड़क जाता है या तो ऑफेंड हो जाता है कि क्या कर दिया। आप ऑफेंड हो बट आप उस लेवल पे पहुंचो तब आप ऑफेंड हो। आप बच्चे हो, 2nd ईयर 3rd ईयर पढ़ रहे हो, आपको अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप अभी उसको एज अ ग्रज नहीं ले सकते हो। टेक दैट कि हाँ बोल दिया, समय के साथ वो भी देख लेगा। ये मेंटालिटी मुझे लगता होना चाहिए। वो पेशेंस का खेल बहुत कम हो गया। तो दिस इज द ओनली थिंग। सेकंड, प्लान बी की बात आप भी एग्री करते हो, मैं भी करता हूँ कि नेवर हैव अ प्लान बी इफ यू आर डूइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि वो आप मान के चलो, अगर आपका प्लान बी रखा तो आपका प्लान बी ही चलेगा, ए नहीं चलेगा। आज के समय में जितने भी अच्छे फाउंडर्स मैंने देखा है जो 10 साल से कंपनी चला रहे हैं, उनके पास सिर्फ वही था, और जिसके पास वो नहीं था दे ऑलवेज हैड अ प्लान बी। तो आपको इंटेंशन क्लियर हो एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके वजह से 10 लोगों का भला हो रहा हो। तो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है, भले मैंने पैसे कमाए ना कमाए, तो हमारे ऐप के थ्रू बहुत यूजर्स ने पैसे कमाए हैं। तो एक होता है चलो भला हुआ लोगों का,
तो वो एक इंटेंशन रहता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं से आपको पैसे वापस आएंगे ही आएंगे. सो ऑलवेज ट्राई टू डू बी दैट पर्सन. बाकी तो चलो जो होगा होते रहेगा. चलो आखिरी सवाल. आई एम श्योर जब तुमने कॉलेज में स्टार्ट किया था तब तो ये सोच के स्टार्ट किया था कि पैसे कमाने हैं. Correct. अभी भी वो हमेशा अभी भी वही है कि पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है, या कुछ चेंज हुआ है? अब ऐसा है कि मुझे उतने पैसे चाहिए जिससे मेरा ज़िंदगी आसानी से चल सके. मुझे बहुत पैसे नहीं चाहिए. मैं आज भी खुलेआम किसी भी कैमरा के सामने बोल दूंगा मुझे बहुत पैसे नहीं चाहिए. बट हाँ, इतना है कि चलो मेरे पास घर हो, मेरे नीड्स पूरे हो रहे हो, मेरे फैमिली का मैं नीड्स पूरा कर पाऊँ, काफ़ी है मेरे लिए. बट उससे भी पहले मेरे लिए एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहता है कि मेरे से पहले मेरे से जितने एसोसिएटेड लोग हैं सबको पैसे मिल जाए. मुझे वो बद्दुआ नहीं चाहिए अपने घर जाते वक्त या सोते वक्त कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया. आज तक मैं रात को अगर कभी भी सोता हूँ, चाहे वो वेंडर हो, कोई गिग वर्कर हो या कोई एम्प्लॉय हो, कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने उसके पैसे उधार पे रखे हुए हैं. वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है. उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं है इसमें. तो ये सबसे बड़ा पार्ट है कि वो उधारी नहीं चाहिए. No, that's a very important point which you made, because जब तुम स्केल करते हो, खासकर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कि अपने इकोसिस्टम में, क्योंकि अदरवाइज तो जब कोविड का टाइम आया था, किसी एक ने दूसरे के पैसे रोके, दूसरे ने तीसरे के रोके, तीसरे किसी एक को तो रोकना था कि कोई बात नहीं यार, आई विल होल्ड इट. सो वो मुझे पता है, मैं तुम्हारे मैसेजेस ग्रुप्स जब भी तुमसे बात करता हूँ कि वो शायद कभी कभार मैं सोचता भी हूँ, मैंने पता नहीं तुम्हें लिखा कि नहीं लिखा, कि ये शायद तुम्हारी जो अपफ्रंट ऑनेस्टी है वो खराब है. वही कई बारी तुम्हें मार भी गई है, गई है. क्योंकि तुम थोड़े से मुंहफट भी मुंहफट हो, हो. बोल भी देते हो, जो मन में है वो भी बोल देते हो. बट आई थिंक इट इज़ ओके. नहीं तो ये हुआ क्या ना एक्चुअली, मतलब आप एक समय के बाद, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप, मैं पहले चुप रहता था. मतलब 2021 या 22 तक तो मैं कहूँगा मैं चुप ही रहता था. मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता था. बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो फिर भी घूम ही रहे हैं ऐसे, इनका तो कुछ नहीं जा रहा है. बट नो वन इज एक्सपोजिंग और नो वन इज टॉकिंग अबाउट देम. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग इनडायरेक्टली ना, तो दे कम टू यू एंड से कि हाँ हमसे गलती हुई थी, वो मेरे साथ हुआ है ये चीज़. सो पीपल आर वेरी स्केर्ड इनफ कि आज के समय पे कि लोग बोलते नहीं है. और जब कुछ गलत हो रहा है तो आई थॉट कि चलो आप दुनिया तो बदल नहीं सकते हो, मुझे भी नहीं बदलना है, बट कम से कम कुछ तो बोलो ताकि हो. उससे नेगेटिव पॉइंट भी बहुत होता है. पीपल आर कि ये इस बंदे से कुछ करना नहीं है, ये ऐसा ऐसा कर देगा, इससे कर लिंक्डइन पे लिख देगा. कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं. बट वो जो पीपल हु नो मी, हु केम बाय रेफरेंस, उनको पता है कि चलो हाँ विच इज़ गुड, विच इज़ ओके टू बी एथिकल. आपको हमेशा ये ध्यान मैंने दिया है कि वो डरते वही हैं, क्वेश्चंस वैसे वही रेज करते जो ऐसा कर सकते हैं. वही लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन वो रेज करते हैं अगर उनके मन में खोटे तो आपको इससे बहुत बड़ा फिल्टरेशन मिलता है मुझे. सो अच्छा चलो अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी उस पे कि अब अगर तुम्हें एक नई कंपनी शुरू करनी हो, और एज्यूम करके चलते हैं कि वही कंपनी तुम अगले 10, 15, 20 साल तक चलाने वाले हो, वो क्या होगी, किस इंडस्ट्री में होगी, कुछ है, कुछ सोचा है, या क्या होगा वो आइडिया? मैंने ऐसे सोचा नहीं, बट अगर मैं कुछ भी करूँगा तो जो मुझे नॉलेज वाइज अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में देखूँ तो आई विल ऑलवेज बिल्ड सम कंपनी विच इज इनटू B2B फाइनेंस, ओके, नॉट B2C. ओके. इसके बाद मैं B2C कभी नहीं करूँगा. क्यों, ऐसा क्यों? मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट टच किया कि क्यों B2C नहीं और क्यों B2B? तो अभी मैं B2B B2C में हूँ, काम लेकर दूसरे से करवाता हूँ. आपको हमेशा B2C में आई वोंट से आई वाज लकी, इट वाज द राइट टाइम फॉर मी कि मेरा ऐप वायरल हो गया. अगर नहीं होता तो आज मैं 2-3 लाख यूज़र में सिमट जाता, और या तो मुझे ऐड का सहारा लेना पड़ता. आज तक हमने एक सिंगल ऐड रन नहीं किया. बट इट विल, आई एम वेरी श्योर इफ आई हैव डन वंस इट विल नॉट हैपन ट्वाइस. वो विदाउट द, इस मार्केट में 2025 में विदाउट एड्स नो वन इज ग्रोइंग इन द मार्केट इन देयर ऐप बिजनेस. ऐप बिजनेस इज अ डिफिकल्ट बिजनेस विच आई सी इन 2025. और जो D2C बिजनेसेस होते हैं उनको स्केल करना इज वेरी डिफिकल्ट अंटिल अनलेस यू पोर लॉट ऑफ मनी. तो मुझे वो नहीं करना क्योंकि इट्स अ कैश रिच बिजनेस, उसमें पैसे डालने पड़ेंगे आपको बहुत. B2B में क्या है ना, आई ऑलरेडी नो नाउ कंपनीज, आई नो पीपल, रेगुलेटर्स, इनसे बात करनी, इनसे काम करवाना. सो दैट प्रोसेस ऑफ हैविंग दैट हैसल विल गो ऑफ. तो मैं अगर कुछ भी करूँगा इट विल प्योरली B2B नाउ. B2C नहीं करना अगर वो, क्योंकि मैं किया भी तो स्टार्टिंग में तो खुद से ही करना पड़ेगा ना. इफ़ यू रेज मनी ऑल्सो यू रेज आफ्टर सम टाइम. तो वो वाले स्केल तक रीच आउट करने के लिए आई डोंट वांट टू डू B2C की पैसे बहुत बंद कर दें. नहीं, नो, आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि भी B2C में जब तक एक क्रिटिकल मास नहीं आ जाता तब तक बिजनेस चलेगा नहीं. और क्रिटिकल मास लाने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट नॉट ओनली मनी, टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका MVP होना बहुत ज़रूरी है. बहुत मार्केट फिट होना बहुत ज़रूरी है. और वो
किस मार्केट में हो, किस इंडस्ट्री में हो. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऋषभ. अच्छा लगता है. द गुड थिंग आई ऑलवेज लाइक अबाउट यू इज़ यू आर वेरी हम्बल, यू स्टे कनेक्टेड. बहुत कम लोग हैं जो अभी भी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ, बहुत सारों को जानता हूँ इंडिया में, क्योंकि आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसने हॉस्टल फंड स्टार्ट किया था 2016 में. बहुत सारे लोग बड़े बन गए. कम से कम तुम अब व्हाट्सएप का जवाब देते हो, जल्दी व्हाट्सएप का जवाब देते हो. बहुत सारे लोग हैं, बट ठीक है. आई थिंक एवरी वन इज़ ऑन देयर ओन जर्नी. स्टे ट्रू टू योर रूट्स, दैट्स माई विशेज़. एंड एज यू राइटली सेड, बड़ा रेवेन्यू करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पैसे तो उतने ही कमाने हैं, पैसे तो उतने ही कमाने हैं. सो गाइस, दिस वॉज ऋषभ फॉर यू. आई एम as proud as anyone can be because I know him, I know his story and journey, and I am truly speaking from my heart. I am sure his alma mater, which is SRM, his parents, his friends, they would be as proud. अगर आपको कोई काम करना है पिक्सल से, यू नो नाउ कि पिक्सल क्या करता है. अगर आपको कोई भी अपना फुल ट्रस्ट और कंट्रोल के साथ काम कराना है, रीच आउट टू ऋषभ. अगर आप एडवाइस मांग रहे हैं या कुछ फंड रेज कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्लीज़ रीच आउट टू ऋषभ. ये अपने मीटअप्स करता रहता है डिफरेंट सिटीज़ में. एज आई ऑलवेज से, दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट गाइज, दिस इज़ अ मूवमेंट. दिस इज़ अ मूवमेंट टू सेलिब्रेट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर स्टोरीज, यंग एंटरप्रेन्योर स्टोरीज. बिकॉज अगर इंडिया आगे बढ़ेगा ना, तो इंडिया इन्हीं बच्चों के साथ आगे बढ़ेगा. एंड दैट इज़ वट we are here to celebrate. So like this video, follow the channel and share it with as many as friends as you can. Thank you.